प्यार एक ऐसा एहसास है जो हर दिल में अलग अलग रंग भर देता है। ये कहानी सिया और आर्यन की है, जिनकी जिंदगी में प्यार ने इंद्रधनुषी रंग भर दिए। सिया की रंगों की दुनिया और आर्यन की तस्वीरों की कहानियां जब एक दूसरे से मिली, तो दोनों की जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गईं। लेकिन क्या उनका प्यार हर चुनौती को पार कर पाया? सिया एक छोटे से शहर की लड़की थी। उसे रंगों से बेहद प्यार था और पेंटिंग उसकी जिंदगी थी। वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई आई थी और एक आर्ट कॉलेज में दाखिला लिया। दूसरी ओर आर्यन एक पेशेवर फोटोग्राफर था, जो अपनी तस्वीरों के जरिए कहानियां बुनता था। उसकी जिंदगी में हर चीज सादगी से भरी थी, लेकिन उसकी तस्वीरों में भावनाओं की गहराई थी। उनकी पहली मुलाकात मुंबई के एक आर्ट गैलरी में हुई। सिया ने वहां अपनी कुछ पेंटिंग्स प्रदर्शित की थीं। आर्यन, जो वहां फोटोशूट के लिए आया था, सिया की पेंटिंग्स देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। आपकी पेंटिंग्स में जादू है, आर्यन ने सिया से कहा। सिया मुस्कुराई, और आपकी तस्वीरें भी कमाल की हैं। हर फोटो में एक कहानी है। यह उनकी पहली बातचीत थी, जिसने दोनों को एक दूसरे के करीब ला दिया। उस पहली मुलाकात के बाद सिया और आर्यन अक्सर एक दूसरे से मिलने लगे। दोनों के बीच कला का गहरा जुड़ाव था। सिया अपने स्केच और पेंटिंग्स के जरिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करती थी, जबकि आर्यन अपनी तस्वीरों के जरिए। एक दिन आर्यन ने सिया से कहा, तुम्हारे रंगों में एक अलग ही जान है। मैं तुम्हारी हर पेंटिंग को अपनी तस्वीरों में कैद करना चाहता हूँ। सिया ने हंसते हुए कहा, और मैं तुम्हारी तस्वीरों को अपने रंगों से भरना चाहती हूँ। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होने लगी। वे एक दूसरे की कला में प्रेरणा ढूंढते और साथ में घंटों बिताते। समय के साथ सिया और आर्यन ने महसूस किया कि उनकी दोस्ती सिर्फ एक कला के जुड़ाव तक सीमित नहीं थी। एक दिन सिया ने अपनी एक पेंटिंग बनाई, जिसमें उसने आर्यन को उसके कैमरे के साथ दिखाया। जब उसने ये पेंटिंग आर्यन को दी, तो आर्यन को महसूस हुआ कि वह सिया के बिना अधूरा है। तुम्हारी यह पेंटिंग मेरे दिल के करीब है, आर्यन ने कहा। सिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शायद इसलिए क्योंकि इसमें तुम्हारा ही अक्स है। उस दिन दोनों ने अपने दिल में छुपी भावनाओं को महसूस किया, लेकिन कहने का साहस नहीं जुटा पाए। सिया को अपने सपने पूरे करने के लिए विदेश में एक बड़ा आर्ट प्रोजेक्ट मिला। उसने ये खुशी आर्यन के साथ साझा की, लेकिन उसके दिल में ये डर भी था कि ये दूरी उनके रिश्ते पर असर डाल सकती है। तुम खुश तो हो न? सिया ने पूछा। आर्यन ने कहा, तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है, पर हाँ, तुम्हारी कमी बहुत खलेगी। विदेश में रहते हुए सिया अपने काम में व्यस्त हो गई। आर्यन ने भी खुद को अपनी फोटोग्राफी में डुबो दिया, लेकिन दोनों के बीच बातचीत कम होने लगी। उनकी दूरी ने उनके रिश्ते को चुनौती दी। सिया ने विदेश में अपने प्रोजेक्ट के दौरान कई कलाकारों से मुलाकात की। एक दिन उसे एक सहकर्मी ने कहा, तुम्हारे पेंटिंग्स में बहुत भावनाएं हैं, क्या ये किसी खास के लिए हैं? सिया ने जवाब दिया, हाँ, हर रंग में एक कहानी है, और वह कहानी सिर्फ आर्यन की है। उसी समय आर्यन मुंबई में अपनी तस्वीरों की एक प्रदर्शनी आयोजित कर रहा था। उसकी हर तस्वीर में सिया की झलक थी। उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी के हर रंग का स्रोत सिया ही है। अपने प्रोजेक्ट के खत्म होने के बाद सिया भारत वापस लौट आई। उसने आर्यन को सरप्राइज देने के लिए उसकी फोटोग्राफी प्रदर्शनी में जाने का फैसला किया। जब वह प्रदर्शनी में पहुंची,
तो उसने देखा कि दीवारों पर लगी हर तस्वीर उसे पुकार रही थी। तुम्हारी ये तस्वीरें मेरे बिना अधूरी थी, सिया ने आर्यन से कहा। आर्यन ने उसकी ओर देखा और कहा, और तुम्हारे रंगों के बिना मेरी जिंदगी। उस पल दोनों ने महसूस किया कि उनकी मोहब्बत ने हर दूरी और हर चुनौती को पार कर लिया था। सिया और आर्यन ने अपने प्यार को पूरी तरह से अपनाया। उनकी यह कहानी यह सिखाती है कि मोहब्बत के रंग सिर्फ खूबसूरत नहीं होते, बल्कि हर मुश्किल को पार करने की ताकत भी देते हैं। मोहब्बत के रंग हर उस दिल की कहानी है जो प्यार में खुद को खोकर एक नया रंग पाता है।